Dear student, welcome to my study channel चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका कुछ फॉर्मेट भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का डेफिनेशन कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे मेंशन करें। आइए, द square of a number is the product of the number with the number itself means the square of a number is the product of the number with the number itself। मीन्स उसी नंबर से उस नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका स्क्वायर ऑफ द नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई अलजेब्रिक टर्म में हम बात करें, वेरिएबल टर्म में, मीन्स एक्स की बातें करें तो एक्स इंटू एक्स, ये है एक्स इंटू एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और यही स्क्वायर है, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं। पावर टू मीन्स स्क्वायर, और इसका मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इटसेल्फ नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर। दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है सिर्फ। परफेक्ट स्क्वायर भी उसी को बोलते हैं और स्क्वायर नंबर भी उसी को कहेंगे। क्या है, आइए इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नेचुरल नंबर is called a perfect square या फिर a square number if it is the square of some नेचुरल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, इसका भी डेफिनेशन आप इजीली वे में समझ रहे होंगे कि अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ द सेम नेचुरल नंबर, ऑफ द सम नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे सम नेचुरल नंबर एक क्या है, सम नेचुरल नंबर, इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे हम। कैसे एग्जाम्पल ले, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको उल्टा लिखिए ताकि आप समझ सके। मीन्स 1 स्क्वायर किसका है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ऐसे लिखना है डियर स्टूडेंट। 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब यहाँ लिख दे अगर हम 4, तब 4 मीन्स क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे डियर स्टूडेंट 9, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। यहाँ लिख दे 16, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, एंड यही आपका है क्या, स्क्वायर नंबर। अच्छे से समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बातें हो रही है स्टूडेंट, मीन्स उसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसको कैसे हम समझेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो इस प्रॉपर्टी, ये एक हम अभी आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आपको
उसके लिए बहुत यूजफुल होगा कि आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को या स्क्वायर रूट नंबर को ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8, a number ending 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर याद रहेगा डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल लीजिए, 82, इसमें 2 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 93, 3 आ गया एंडिंग में, नहीं है। 187 नहीं है। 248 नहीं है। इस तरीके से आपको देखना है कि जिसका पर इंडियन नंबर 2, 3, 7 और 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड रूल, सेकंड प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ जीरोज is never a perfect square। मीन्स एक, अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसका एग्जाम्पल से हम क्या लिखते हैं। जैसे 160 लिख दिए यहाँ पे, मीन्स यहाँ जो एंडिंग हुआ जीरो का, ये 0 1 टाइम्स था, इसी के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ जीरो का जो एंडिंग है ऑड फॉर्म में, ऑड फॉर्म में कहने का मतलब 1 2 3, 3 जीरो है, इसी से नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख दें कितना टाइम्स जीरो, 5 टाइम्स जीरो, 4 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स जीरो लिख दिए हैं, मीन्स ए ऑड नंबर के फॉर्म में है। इसी को बोलेंगे डियर स्टूडेंट कि अ नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रूल नंबर 3, if a number when divided by 3, if a number when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a परफेक्ट स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, क्या है रूल नंबर 3 कि एक नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड करें, अगर उसका लिविंग रिमाइंडर 2 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, सिंपली। अब इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप खुद से समझ सकते हैं। रूल नंबर 4, इफ अ नंबर when divided by 4 leaves a remainder 2 और 3 दोनों की बात कर रहा है, then it is not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ये भी नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर
इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर जब होगा इवन नंबर का तो हमेशा इवन ही होगा डियर स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल हम ले, अगर 2 का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ 4 हो गया, 4 का स्क्वायर की बात करें तो 16 हो गया। मीन्स ये इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। सिमिलरली रूल नंबर 6 है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। मीन्स द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का ऑड ही है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 भी ऑड, 5 भी ऑड। तो ये सारा तो छोटा छोटा रूल है डियर स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना होगा ताकि आपको हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 7 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। द स्क्वायर ऑफ अ proper fraction is smaller than the fraction, मीन्स इसका ये मीनिंग हो गया कि 2/3 का होल स्क्वायर की बात करें तो इसका मीनिंग हो गया 4/9। तो 4/9 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2/3 से 4/9 हमेशा स्मॉलर होगा। मीन्स इन द सेंस ऑफ ए कि अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें, मीन्स 4/9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2/3। अब इसको कैसे हम क्लियर करेंगे? तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल है या फिर एलसीएम का रूल है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो आइए देख लेते हैं। मीन्स 4 × 3 इज लेसर देन 9 × 2। समझ रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर। अब रूल नंबर हम 8 पे बात करेंगे, या प्रॉपर्टीज नंबर 8। यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 8? एवरी नेचुरल नंबर n की बातें करें हम तो यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर -n²। अगर इसको ब्रेक करना हो डियर स्टूडेंट तो हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये ओवरऑल आएगा क्या? n+1 + n। ये आपका रिजल्ट आएगा। अब कैसे आएगा आइए देख लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर में ब्रेक करिए, मीन्स a² + b² + 2n - n²। क्लियर है? अच्छे से समझ रहे हैं? n² से n² आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया? 2n+1। अब 2n+1 को हम क्या लिख सकते हैं? n+1 और +n लिख के अगर इसको ऐसे लिख दें हम तो ये 2n+1 ही लिखा हुआ है। इसलिए डियर स्टूडेंट कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? देखिए, इसका ऐसे बताने का क्या रूल है, इस पे फॉर्मूला मीन्स इसका यूज कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन 36² - 35 का स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आपके लिए थोड़ा सा टेंशन की बात होगी कि 36 का स्क्वायर करें, फिर 35 का स्क्वायर करें, फिर माइनस करें। लेकिन यहाँ बिल्कुल ईजिली वे में कर लेना है आपको। कैसे करना है? n+1 इन यहाँ फिर +n। अब a वाला n है, +1 लिख देना है, और a वाला n है। इट मीन्स क्या हो गया आपका? 36 + 35 सिंपली, और आपका आंसर हो जाएगा 71। इजीली समझ रहे हैं? या इसको आप a² b² से भी समझ सकते हैं। a²
बी स्क्वायर से तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो ए प्लस बी वाला, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दोनों फॉर्म से आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज नंबर 9 है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers means n square। एग्जाम्पल लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो सिंपली वे में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंट करिए कि एक कितने टाइम से, मीन्स कितना ऑड नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसका सम करना है तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इज योर आंसर, सिंपली वे में, या 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। अब इसका सम कितना आएगा, तो इसका सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए सिंपली वे में 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 का स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपली वे में आपको परफेक्ट स्क्वायर बहुत इजी कैलकुलेशंस मीन्स डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को भी इजी वे में आपको सॉल्व करा सकता है विद इन अ सेकेंड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। डियर स्टूडेंट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है यहाँ समझेंगे, मीन्स ये पाइथागोरस से रिलेटेड है, यानी 3 टर्म्स होगा इसमें, 3 नेचुरल नंबर m and p are said to form a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब यहाँ पे एम एन एम पी का क्या रिलेशंस होगा, मीन्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा डियर स्टूडेंट, मीन्स ये पाइथागोरस का ही रूल फॉलो कर रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वन साइड का जो रूल होता है उसी रूल को फॉलो करेगा, मीन्स बिल्कुल पाइथागोरस का रूल। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशंस है डियर स्टूडेंट वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट समझिए या उसको इम्पॉर्टेंट समझिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए ये जो नोट है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। जैसे कि आप क्या जानते हैं, यहाँ पे हम कोई नेचुरल नंबर मान लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर को हम ले लेते हैं, नेचुरल नंबर m, और m को बोल रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि पाइथागोरस के रूल को आप जानते हैं कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट होता है, बाकी लॉन्गेस्ट से छोटा होता है, तो अगर हम इसको 2m बना दें, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है m² - 1 और m² + 1, और ये 3 टर्म्स इसलिए लिखे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, मीन्स 2m m² - 1 और m² + 1। इसी रूल से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो लिख दिए, इसी रूल से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे इजी वे में हम सॉल्व करके क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपको कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। क्वेश्चन लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, यहाँ पे नंबर नहीं है मेंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर हम जो लिखे हैं m को, ये मेंबर्स के फॉर्म में लिखा गया है,
तो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर है, 12 है, 6 है, 14 है, 16 है। मीन्स यहाँ पे 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं। इस 4 क्वेश्चन में हम 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आप 2 बनाइएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट को इसके साथ इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड कैसे करें, यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। मीन्स पुटिंग 2m इक्वल टू 12, सिंपली फर्स्ट स्टेप को लिख दिए। मीन्स m का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या हो गया, m का वैल्यू 6 हो गया। अब m का वैल्यू जब 6 निकल गया तब यहाँ पे पुट कर देना है सिंपली वे में। तो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 1 35 और 36 प्लस 1 हो जाएगा आपका 37। मीन्स आपका आंसर क्या आएगा 12। 12 है फर्स्ट टर्म, तो एक आंसर है बाकी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 12, 35 एंड 37। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और इसका हम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सिंपली बन रहा है डियर स्टूडेंट। यहाँ भी हम वही करेंगे, पुटिंग 2m इक्वल टू 6। मीन्स m का वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या हो गया आपका 3 हो गया। m का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ ट्रिपलेट क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया। फर्स्ट तो आपका था, सॉरी ये पहले कितना हो गया 9 माइनस 1 8 और 9 प्लस 1 10, और फर्स्ट जो था वो तो था ही। मीन्स आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया 6 8 10। तो स्टूडेंट इस फॉर्म से आपको आंसर दे देना है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे स्टूडेंट। तो यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। डियर स्टूडेंट यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक हम और मेथड देखेंगे, जिस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ही फाइंड करना होता है स्टूडेंट, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को सीखना है। तो अब ये जानेंगे हम कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस मैटर को समझना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन हम लिख चुके हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन का सोल्यूशंस कैसे होगा डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, समझेंगे थोड़ा सा मेथड्स हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 784। अब इसको हम क्या करेंगे, बैक साइड से पेयर लगाते हैं। तो इस 84 का तो पेयर लग गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम लिख दिए। अब इसको हमको ये देखना है सेपरेट डिजिट के फॉर्म में। आप बताएंगे कि ये 7 किस टेबल से कटेगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, इसलिए कि 2 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 4 होगा, और 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 7 से ग्रेटर हो जाएगा, और 4 स्मॉलर होगा तो 4 से हो सकता है। तो यहाँ 2 से आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 और इस 2 का ही मल्टीप्लाई को यहाँ पे आपको लिखना है डियर स्टूडेंट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसको माइनस करते हैं, जैसे कि डिवीजन का रूल है। तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब 3 जब लिख दिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये डियर स्टूडेंट ये समझने वाली बात है। तो ये जो 2 लिखे हैं, इस 2 में इस 2 को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे अब लिख दिया 4। सेम समझिएगा, इसका एक कोसेंट जो था, इसी कोसेंट को इसके साथ प्लस कर दिए, 4 लिख दिए। अब इस जो हम लिखे हुए हैं पेयर का टर्म, ये जब भी आएगा तो यहाँ पेयर के ही फॉर्म में आएगा। सिंगल रहता तो सिंगल आता, तो यहाँ लिख दिए 384। अब आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन सा डिजिट पुट करें कि इस डिजिट का जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 384 होगा। तो यहाँ पे अगर 8 लिखते हैं तो ये 48 बन गया, और 48 में 8 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 384 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ भी
यहाँ जो डिजिट यहाँ वो डिजिट यहाँ, जो नंबर यहाँ वो नंबर यहाँ, ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ डिजिट 8 लिख दिए तो यहाँ भी 8 लिखना पड़ा। अब 48 बन गई। अब 48 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जब कैंसिल हो गया तो ये 28 आपका आंसर हो गया। इसलिए आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 784 इक्वल टू 28। तो 28 आपका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। तो यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चंस क्या है, रूट 5329। अब 5329 को भी हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे 3 डिजिट था, यहाँ पे हम 4 डिजिट लिए हैं कि आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए यहाँ भी हम पेयर लगाते हैं। 5329 बैक से पेयर लगा दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। यहाँ भी अब आपको ये दिख रहा है कि 53 है। अब 53 के लिए किस नंबर का स्क्वायर लेना पड़ेगा, मीन्स 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ भी 7 लिख दें, ये 49 हो गया। माइनस करें, माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना, 4। अब आपको हम बताए थे स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको क्या करना था, इस 7 को मीन्स इस क्वोशेंट को इसके साथ प्लस कर देना था। अब ये आपका हो गया 14, कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ 4 है। अब इस 29 को पूरा कंप्लीट लिख दिए, तभी कितना हो गया आपका 429। अब यहाँ बताइए स्टूडेंट, यहाँ कौन सा डिजिट लिखे, कौन सा नंबर लिखें कि यहाँ भी वही सेम नंबर होगा, और ये पूरा जो नंबर एक बनेगा इस नंबर में यहाँ इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3। और अब ये बन गया 143, और 143 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 429, और ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर 5329 इक्वल टू 73। तो डियर स्टूडेंट आई होप सो कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे डियर स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।